नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कल संसद भवन के भीतर एक ऐसी घटना घटित हुई है जिससे संसद की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल के रख दी है। कल संसद भवन की दर्शक दीर्घा वो जगह होती है जहां पर हमारे देश का नागरिक कोई भी व्यक्ति जाकर संसद की कार्रवाई को देख सकता है। तो कल दर्शक दीर्घा से दो लड़के कूदकर जहां सांसद लोग बैठते हैं उनकी सीटों पर जाकर कूदकर और दोनों ही लड़के सीटों पर दौड़ लगाने लगते हैं, भागने लगते हैं। और भागते हुए वो दोनों लड़के कलर बम फोड़ देते हैं। कलर बम जिसमें केवल धुआं होता है, रंग बिरंगा होता है। इस घटना के बाद संसद के भीतर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, डर का माहौल हो जाता है। सारे के सारे सांसद डर जाते हैं। हालांकि कुछ सांसद दौड़कर उन दोनों लड़कों को पकड़ लेते हैं और सुरक्षा कर्मियों को सौंप देते हैं। लेकिन इस पूरे वाकये ने संसद के भीतर एक डर का माहौल पैदा कर दिया था कुछ समय के लिए। हालांकि संसद को भी स्थगित कर दिया गया था डर की वजह से। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि संसद के भीतर आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे सुरक्षा को लेकर। तो जो सवाल निकलकर सामने आ रहा है वो ये है जो कि ये दो लड़के घुसे कैसे। तो एक भाजपा के सांसद महोदय जी के पास से इन दोनों लड़कों को एंट्री मिली थी दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए। दूसरा चूक जो निकलकर सामने ये आ रही है कि ये दोनों लड़के अपने जूते में कलर बम छुपाकर लेकर गए। गनीमत ये रही कि एक कलर बम था। अनुमान लगाइए कि अगर इन लड़कों के पास हथियार होता तो क्या होता। तो कल संसद के भीतर कितनी बड़ी घटना घटित हो सकती थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल का दिन हमारे देश पर कुछ साल पहले संसद पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे देश के जवान शहीद हुए थे। उसकी कल बरसी थी। तो बरसी के दिन ही संसद के भीतर इस घटना को अंजाम दिया गया। यानी कि एक तरीके से ये बहुत गलत था, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन इस घटना ने संसद की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल के रख दी। याद है ना, जो गब्बू गोदी मीडिया जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, तमाम तरह तरह के दावे करता था कि नया संसद भवन इतना हाईटेक है, इतना हाईटेक है कि इसमें कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सारे के सारे हाईटेक धरे के धरे रह गए और ये दोनों लड़के घुस जाते हैं। कल्पना कीजिए, जिन भाजपा सांसद महोदय जी के पास के थ्रू ये दोनों लड़कों को दर्शक दीर्घा में बैठने की एंट्री मिली थी, काश अगर ये सांसद अगर किसी विपक्षी पार्टी के सांसद होते तो अब तक तो उन सांसद महोदय को गद्दार घोषित किया जा चुका होता या आतंकियों से कनेक्शन होने का घोषित किया जा चुका होता। और अगर कोई सिख होता तो हो सकता उसको खालिस्तानी घोषित किया जा चुका होता। लेकिन ये बहुत बड़े जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे देश में क्या है, किसी से जवाब मांगने पे भी कार्रवाई हो जाती है। संसद के भीतर इस घटना को लेकर जब विपक्ष के सांसदों ने गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री जी से जवाब मांगा तो बदले में क्या हुआ, उनको निलंबित कर दिया गया। 14-15 सांसदों को विपक्ष के निलंबित कर दिया गया है। वो तो प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से जवाब मांग रहे थे, इस घटना पर जवाब दीजिए। और प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का दायित्व था कि आकर वो जवाब दे देते। घटना गंभीर थी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जवाब देने के बजाय उनको निलंबित कर दिया गया। यानी कि अब विपक्ष के सांसद अगर जवाब भी मांगेंगे तो ये सोच समझ कर मांगेंगे, भैया डर की वजह से कि पता नहीं कहीं प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी हमको निलंबित न करा दें। तो ये लोकतंत्र में ये सब जो हो रहा है बहुत गलत है। भारत जैसे देश में सिर्फ जवाब मांगने की वजह से निलंबित करना ये बहुत अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और संसद के भीतर जो घटना घटित हुई है ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत गंभीर है। संसद की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के चुने हुए सांसद संसद भवन के भीतर बैठते हैं और ऐसी घटना भविष्य में ना हो इसकी कोशिश होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।